सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो टोटल 5 प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमको व्यक्त करना है और इससे 100% गारंटी है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चाहे भारत के कोई भी बोर्ड हो, ठीक है, किसी भी राज्य से ये आपका 1 नंबर का मार्क्स फाइनल एग्जाम में आता ही है। तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी तरह से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। यहाँ पर आपको इस प्रश्न को हल करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप उसको नहीं जानोगे तो 1 नंबर का क्वेश्चन है भले, लेकिन बनेगा नहीं, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ, अभाज्य गुणनखंडों। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों कहने का मतलब है कि अभाज्य का मतलब होता है अभाज्य संख्या, ठीक है, और गुणनखंड का मतलब होता है गुना के रूप में खंडित करना। ठीक है, जैसे यहाँ पर 4 है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर 4 लिखे, हम इसको क्या करते हैं, गुना के रूप में खंडित करते हैं। कहने का मतलब 2 गुने 2 लिख सकते हैं, ठीक है, और गुने 1 लिख सकते हैं। ये क्या हुआ, यह 4 को हम लोग खंडित कर दिए, यानी टुकड़े टुकड़े में बदल दिए। किस रूप में, गुना के रूप में। इसी को गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अभाज्य संख्या के बारे में जानना होगा। तो इससे पहले इधर देखिए, ये आपका यहाँ पर अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या 2 वर्ड आपका दिया हुआ, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत से विद्यार्थी को यह 2 चीज़ आपको आता होगा, लेकिन बहुत से विद्यार्थी को ये 2 चीज़ नहीं आता है। तो उनको हम बताना चाहेंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या का केवल 2 ही गुणनखंड हो। पहली खुद वही संख्या और दूसरा 1। समझिए ध्यान से यहाँ पर उदाहरण के तौर पर, जैसे कि यहाँ पर 2 का अभाज्य गुणन, यदि 2 अभाज्य संख्या है तो कैसे है, क्योंकि जब हम इसका गुणनखंड करते हैं तो उसके गुणनखंड में 2 और 1 ही आता है। 2 क्या है, वही संख्या है, और 1 उसका गुणनखंड है, यानी इन दोनों के अलावे कोई और संख्या इसके गुणनखंड में आ ही नहीं सकता, क्योंकि यह अभाज्य संख्या है। यानी 2 और 1 ही इस 2 को विभाजित कर सकता है, उसको पूरी तरह से काट सकता है। उसी तरह 3 को देखते हैं, 3 के भी गुणनखंड में खुद वही संख्या आता है और 1 आता है, यानी 3 और 1 के अलावे इस 3 को कोई नहीं काट सकता, उसको विभाजित कर सकता। उसी तरह 5 भी है, ठीक है, यानी जिसका सिर्फ केवल 2 ही गुणनखंड होता है, एक वही संख्या और दूसरा 1, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उम्मीद करते होंगे कि, आशा करते हैं कि यह आपका अभाज्य संख्या क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक होता है। ठीक है, 2 से अधिक होता है, यानी 3, 4, 5, 6। उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे 4 है, इसका गुणनखंड करेंगे तो यानी 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा, यानी यह 4 2 से भी कटता है, यह 4 4 से भी कटता है, और यह 4 1 से भी कटता है, यानी 2 से अधिक गुणनखंड है। यदि यहाँ पर 2 नहीं होता, सिर्फ 4 और 1 होता, तो खुद वही संख्या होती और 1 होता, तो ये अभाज्य संख्या हो जाता। लेकिन इसके गुणनखंड में 2 भी है, जो 2 से ज़्यादा है इसका गुणनखंड, तो इसलिए इसको भाज्य संख्या कहते हैं। इसी तरह 6 को अगर देखें तो 6 के गुणनखंड में क्या होता है, 2 आता है, 3 आता है और 6 आता है और 1 आता है, यानी 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, तो ये भी आपका भाज्य संख्या हो गया। यानी 2, 3, 6, 1 ये सभी से पूर्ण तरीके से विभाजित हो जाता है। उसके बाद 8 को भी देखते हैं। 2 के पहाड़े में भी आता है 8, 4 के भी पहाड़े में आता है 8, 8 के पहाड़े में भी आता है 8, और 1 के पहाड़े में भी आता है 8। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 से अधिक इसका गुणनखंड है, तो यह क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। मेन हमको यहाँ जानना था अभाज्य संख्या, क्योंकि हमको यहाँ क्या करना, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो किसी संख्या का गुणनखंड निकालने का सिंपल तरीका है कि आप उस संख्या का एलसीएम निकालिए। ठीक है, एलसीएम आता होगा आपको अच्छी तरीके से। तो यदि हम 140 का गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिएगा। हल लिखने के बाद नीचे 140 लिख देना है, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। 140 लिखने के बाद आप बराबर लिख दीजिएगा, और बराबर लिखने के बाद आप रफ में क्या कीजिएगा, 140 का एलसीएम निकाल लेना है। 140 का जब एलसीएम निकालना है, तो अब सवाल उठता है कि बहुत सारे विद्यार्थी को ये समझ में नहीं आता 140 को हम इसको किस से आखिर एलसीएम दे, यानी इसको विभाजित करना है ना एलसीएम में, तो किस से दे, 2 से दे कि 3 से दे कि 4 से दे कि 5 से दे। तो समझिए ध्यान से, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, ठीक है, 2 हो, 8 हो, 6 हो, ठीक है, या फिर 4 हो, मतलब वह संख्या
जिस संख्या के इकाई अंक यदि 2 से विभाजित हो जाता है, 2 से कट रहा है, यानी 0 भी तो कट जाएगा, ठीक है, 2 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, तो वह पूरी संख्या आपका 2 से वो विभाजित हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर करके 2 से हम इसको देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 सती 14 और यहाँ 0 उतर जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको देंगे, क्योंकि 0 है इकाई में तो ये फिर 2 से जाएगा। सबसे पहले 7 को उड़ाते हैं तो कितना जाएगा, 2 तिया 6, बचा 1, तो यहाँ हो जाएगा 10, है ना, तो हो जाएगा 2 पचे 10। फिर इसको क्या करेंगे, अब ये किससे देंगे, तो देखिए यहाँ पर इकाई में यदि 5 हो तो वह 5 से पूरी तरह से वह पूरी संख्या कट जाएगी, यानी इकाई में 5 है तो ये 35 भी कट जाएगा, यानी हम इसको 5 से देंगे, कितना बार में जाएगा, 7 बार में। ठीक है, तो आप यहाँ पर कुछ गौर किए होंगे कि देखिए इधर जो बाहर में जो संख्याएं हैं वो सारे संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं। सिर्फ ध्यान से देखिए 2 अभाज्य संख्याएं क्योंकि इसका 2 ही गुणनखंड है, ठीक है, और 5 भी अभाज्य संख्या है क्योंकि इसका भी 2 ही गुणनखंड है और 7 भी है। तो इस तरह से आप एलसीएम निकालिए और बाहर में जो संख्याएं रहेगी उस संख्याओं को आप यहाँ 140 बराबर गुना के रूप में लिख दीजिए, यानी 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए। अब यहाँ पर यदि कोई संख्या डबल हो, ट्रिपल हो या चौरपल हो, जो भी जितना बार हो, आप उसका क्या कीजिएगा, जैसे यहाँ 2 बार है गुना में, तो हम उसका 2 का घात 2 लिख सकते हैं और गुने 5, उसके बाद गुने 7। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ज़्यादा इसमें आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम लोग, ये नंबर 1 का था, इसी तरह हम लोग नंबर 2 के और बढ़ेंगे। नंबर 2 क्या है, 156। ठीक है, 156 लिखकर फिर बराबर लिखेंगे और फिर रफ में क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम निकालेंगे 156 का। अब देखिए इकाई में कौन सी संख्या है, इकाई में आपका 6 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से इसको दे देंगे, तो 2 से जाएगा तो कितना बार में, सबसे पहले 15 को टारगेट करते हैं, 2 सती 14, 1 बचा, यहाँ पर 16 हो गया, 2 अठी 16। फिर इसको 2 से देंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 तिया 6, अब बचा 1, तो क्या हो जाएगा 18, 2 9 18। ठीक है, 39 है, तो अब इसको किससे दे, यहाँ पर देखिए 3 से ये कट जाएगा क्योंकि 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 तिया 9। ठीक है, अब इसके बाद आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि ये देखिए 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या, 13 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसके बाद खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, 156 जो बराबर लिखे थे, अब यहाँ पर 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, अब यहाँ पर 2 डबल बार है तो हम यहाँ लिखेंगे 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13। यही आपका आंसर है। ठीक है, तीसरे नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्या है आपका, 38 25। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, रफ करेंगे। रफ में क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, 38 25। ठीक है, अब यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, इकाई में 5 है तो हम इसको 5 से भी दे सकते हैं, लेकिन एक चीज़ और है कि 2 के बारे में तो जान गए कि कैसे विभाजित होता है वह संख्या की इकाई में ये सब संख्याएं हो, यानी 2 से कटने वाली संख्याएं हो इकाई अंक में, तो आप उसको 2 से पूरी तरह से काट दीजिएगा। लेकिन 3 का क्या है कंडीशन, तो 3 का कंडीशन है कि आप जो भी संख्या दी हुई है इन संख्या को एक एक करके, जो भी दिया हुआ है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3, इन सभी को जोड़िए। जोड़ने पर जो भी मान आता है, यदि वो मान 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये भी कटेगा। तो देखिए यहाँ 5 और 2 7, 8 और 7 15, 16 17 18, यानी 18 3 से पूरी तरह से कटता है, यानी यह भी संख्या 3 से कट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 3 से देंगे, 3 से देंगे तो कितनी बार में जाएगा, सबसे पहले 3 एकम 3, यहाँ बचा 8, 3 दूना 6, बचा 8 में 6 जाएगा तो 2, यानी यहाँ हो जाएगा 2 जुट के 22 और 3 सथे 21, और यहाँ पर 22 था तो 1 घट गया, यानी 1 बचा तो 15 हो गया, 3 बचे 15। ठीक है, फिर इसी तरह करेंगे, इसको जोड़ लेते हैं, 7 और 5 12, 12 और 12 24, तो ये 24 3 के पाड़ा में था, यानी फिर से ये 3 से चल जाएगा। तो 3 चौके 12 इसको लिख सकते हैं। 7 है, कितना बार में जाएगा, 3 दूना 6। ठीक है, उसके बाद 1 बचा तो 15 हो गया, 3 बचे 15। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको दे सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर 4 और 2 6, 6 5 11, यानी अब यह 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 11 जोड़ने पर 11 आता है, तो 3 के पहाड़े में 11, मतलब 3 के पहाड़े में 11 आता ही नहीं, यानी 3 से विभाजित नहीं हो पाएगा 11। हम इसको क्या करेंगे, इकाई में 5 है तो हम इसको 5 से देते हैं, तो 5 से देंगे तो कितना बार में जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 42, यानी 42 है, 42 को टारगेट करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 25 8 40। ठीक है, तो बचा क्या 2, तो 25 25। ठीक है, इस तरह से हम लोग दे सकते हैं। उसके बाद फिर ये देखिए 85 5 के पहाड़े में जाएगा, और ये कितना बार में जाएगा, 5 एकम 5, तो कितना बचा 3,
5 सतह 35। ठीक है, अब इसके बाद ये सारे संख्याएं अभाज्य संख्या है, आगे नहीं जाएगा। 3 भी अभाज्य संख्या मिला, 5 भी अभाज्य संख्या और 17 भी अभाज्य संख्या। अब हम इन सारे को क्या करेंगे, यहाँ गुना के रूप में लिख देंगे। 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। ठीक है, एक बार मिला लेते। डबल 3 है, डबल 5 है, फिर 17 है। अब यहाँ पर फिर अगला क्या करना है, ये डबल बार 3 है तो हम इसको लिख सकते 3 का पावर 2 गुना 5 डबल बार है तो 5 का पावर 2 और गुना 17। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है आपका 5005। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले इसका रफ में एलसीएम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 5005। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 10 होता है, तो यह 3 के पहाड़े में नहीं जाएगा। ठीक है, 4 के भी नहीं जाएगा, तो 5 में यह पूरी तरह से चल जाएगा, क्योंकि इकाई में 5 है, यह 5 से चल जाएगा। सबसे पहले हम इसको 5 से देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5, फिर 0 फिर 0, 5 एकम 5। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आगे किससे जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है। 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से देखते ट्राई करके। ठीक है, 7 एकम 7, यहाँ पर 7 घटेगा 10 में तो कितना बचेगा 3, तो हुआ यहाँ पर 30, यानी 7 चौक 28। ठीक है, 28 हो गया। अब यहाँ पर 30 था तो कितना बचेगा 2, 7 तिया 21, यानी यहाँ पर बचेगा 3। ठीक है, अब ये 7 से चल गया, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब यह किससे जाएगा, 7 दूनी 14 नहीं जाएगा, 7 से तो नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 11 से देखते हैं ट्राई करके। ठीक है, 11 एकम 11। ठीक है, कितना बचेगा 12 13 14, यानी 3 बचे, यानी 33, यानी 11 से यही चल जाएगा। ठीक है, 11 एकम 11, 11 तिया 33। ठीक है, अब देखिए ये 13 खुद अभाज्य संख्या, 11 भी खुद अभाज्य संख्या, 7 भी खुद अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या थी। यहाँ पर आपका इसका अभाज्य गुणनखंड मिल चुका है, तो हम लिख सकते हैं 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यही है। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या है, 74 29। ठीक है, अब हम इसका भी एलसीएम निकालेंगे, लिखेंगे क्या 74 और 29। अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में ध्यान से समझिएगा, ये प्रश्न थोड़ा सा टफ है। क्यों, क्योंकि इसमें आपको देखिएगा 2 से लेकर जितने भी अभाज्य संख्या है 16 तक आपका यह किसी से नहीं जा रहा है। ठीक है, यह डायरेक्ट सबसे पहले आपका 17 से जाएगा। ठीक है, 17 से जाएगा और कितना बार में जाएगा, 4 बार में। इसको अगर काटेंगे 17 चौक 68, कहते जो बचा उसके बाद फिर यहाँ 3 बार में जाएगा, यानी यहाँ पर आपका 437 आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको यदि काटेंगे तो यह देखिए ये 19 से जाएगा। थोड़ा सा यह टफ है, आपको समझिए कि यह प्रश्न रट्टा मारना होगा। ठीक है, जो भी हम सच्चाई बताएंगे। उसके बाद 19 से हम इसको काटेंगे तो यह जाएगा आपका 23। ठीक है, तो इस तरह से आप, क्योंकि 19 दूनी 38 होता है, उसके बाद जो बचा 19 तिया 57। ठीक है, तो उसके बाद देखिए ये 23 जो है वह आपका खुद अभाज्य संख्या, 19 भी खुद अभाज्य संख्या, 17 भी अभाज्य संख्या है। तो यह अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आपका व्यक्त हो चुका, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 17 गुने 19 गुने 23। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, सारे का प्रश्न का आंसर यहाँ पर हल हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी को यह प्रश्न समझ में आया होगा। यदि आपको किसी तरह भी अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगर प्रश्न को समझ में आया तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हमेशा आपको अपडेट मिलती रहे।